Dear students, welcome back to my channel Knowledge Hub. We are discussing about basic concepts of chemistry. In this session, I will be discussing about stoichiometry, molarity, etc. Dear students, ये हम some basic concepts of chemistry टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं और इस सेशन में हम स्टोइकियोमेट्री के बारे में बात करेंगे और इसके आगे हम मोलारिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मुझे उतना हिंदी नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको हिंदी में समझाने के लिए। ओके, तो स्टोइकियोमेट्री, व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री? Stoichiometry has derived from a Greek word stoichem. Stoichem means element. Metron means measure. That is measurement of element. So the definition says calculation of masses, sometimes volume of the reactants and products involved in a chemical reaction. That means we are going to measure the masses of reactants and products in a chemical reaction, sometimes volume. See, in this case, methane is a gas and oxygen is a gas, and it gives carbon dioxide is a gas and water is a gas, and we are going to measure. And here, the 1, 2 and 1, these are called stoichiometric coefficient. Dear students, अभी स्टोइकियोमेट्री का डेफिनेशन क्या है? स्टोइकियोमेट्री है स्टोइखिम। ये जो है उसका माना है एलिमेंट, मेट्रॉन उसका माना है मेजर। तो ये जो वर्ड जो है स्टोइकियोमेट्री वो ग्रीक से आया है। तो हम क्या कर रहे हैं स्टोइकियोमेट्रिक में? हम लोग मेजर कर रहे हैं कौन सा? मासेस ऑफ जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स है। वो मास भी हो सकता है या वॉल्यूम भी हो सकता है। ये एग्जांपल में देखिए, एक मीथेन गैस, एक मोल, इसको बोलते हैं मोल। 1 मोल मीथेन गैस 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमको 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है और 2 मोल वाटर देता है। ओके, इसको जो बोलते हैं, इसके सामने या मीथेन के सामने 1 लिखा हुआ है और ऑक्सीजन का में 2 लिखा है। ये जो है इसको बैलेंस करने के लिए ये नंबर्स 1 2 ये 1 2 डाला हुआ है। ये जो इसके सामने जो लिखा हुआ है ये 1 2 ये 1 2, इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, मैं सोचता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया। देन लेट अस डील विद द सिंपल problems under stoichiometry. Problem: calculate the amount of water produced by the combustion of 16 gram of methane. तो ये क्या बोल रहे हैं? तो एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसमें क्या पूछ रहा है? तो ये 16 ग्राम का मीथेन को और उसको कंबशन कर रहा है। कंबशन मतलब ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन में जो जला रहा है उसके बाद जो पानी कितना, H2O कितना आएगा, कितना मोल्स आएगा, ये प्रॉब्लम है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। इधर में 16 ग्राम दिया है। 16 ग्राम क्या होता है? 1 मोल होता है। 1 मोल क्या होता है? इसमें CH4 है, एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन है। एक कार्बन एटम का एटॉमिक मास है 12 और एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है। तो सब मिला के 16 ग्राम मीथेन का ऑक्सीजन में बर्न होके 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है और 2 मोल ऑफ वाटर गैस देता है, मतलब पानी। तो इधर में क्या होता है? वाटर का जो मोलार मास कितना होता है? एक वाटर मॉलिक्यूल का 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम हो गया, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम हो गया, 18 ग्राम। सो एक वाटर मॉलिक्यूल 18 ग्राम है
और 2 वाटर मॉलिक्यूल आया है, उसका टोटल वेट 36 ग्राम है। ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, उसका फार्मूला है CH4 ग्राम आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन। अभी दूसरा सवाल क्या है, पहले तो पानी का पूछा था, अभी क्या पूछ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वो दिया है 22 ग्राम, इधर में कितना आ रहा है वो दे दिया है। उसमें क्या पूछा था, पानी कितना आएगा, 16 ग्राम का मीथेन को गर्म करने से पानी कितना आएगा। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन ही हैज आस्क्ड, they have given in the question 16 gram of methane, then the question was how many grams of water molecules are formed, so we have given that one. Here the next one is they are talking about the methane. How many moles of methane is required to produce 22 gram of carbon dioxide after combustion. So इधर में क्या पूछ रहा है, तो मीथेन कितना ग्राम चाहिए 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होने के लिए। ओके, इधर इसका आंसर जो है ये 1 मोल ऑफ मीथेन इज 16 ग्राम, हाउ 1 कार्बन इज 12 ग्राम, 4 हाइड्रोजन इज 111, I mean each hydrogen has got atomic mass 1, so 16 gram, this is 1 mole. Okay, then 1 mole of carbon dioxide, 1 mole of carbon dioxide how much, 1 carbon is 12 and 2 oxygen is 32, 44 gram. So now to get 1 mole of carbon dioxide 44 gram, we need 1 mole of methane 16 gram. The question is here, how many moles of methane required to produce 22 gram of carbon dioxide. इसमें सवाल, ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए कितना मीथेन चाहिए। तो हमको इधर में पता है, तो 44 ग्राम के लिए 1 मोल ऑफ मीथेन चाहिए और 22 ग्राम के लिए हमको 8 ग्राम चाहिए। 8 ग्राम क्या होता है, मीथेन में आधा होता है, मतलब 0.5 मोल ऑफ मीथेन, ये आंसर है। सो द आंसर इज टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ carbon dioxide we need 44 gram, and to get 22 gram, that is half a mole of carbon dioxide, okay, which is 22 gram, we need only 8 gram of methane, so that means we need only half a mole of methane. The question and answer here are very straightforward. इधर में सवाल और उसका solution जो है बहुत straightforward है। Hope you understood. Let us discuss about the limiting agent, limiting reagent, whatever it may be, limiting agent, limiting reagent. हम लोग अभी limiting reagent के बारे में डिस्कस करेंगे। limiting reagent क्या होता है, आपको 10 आम खरीदना है, 500 रुपया होता है, आपके पास सिर्फ 300 रुपया है, मतलब पैसा शॉर्टेज है, सो पैसा इज लिमिटिंग रिएजेंट। सपोज उसके पास सिर्फ 3 आम है या 4-5 आम है, तो आम लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। सो इफ द पर्सन हैज गॉट लेस नंबर ऑफ मैंगोज और यू गॉट लेस मनी, the money, if you are less money, then you got money is the limiting reagent. If that guy has got less mango, that is the limiting agent. This is the simple to understand. Okay, we will see one problem. हम problem देखेंगे। 50 kg of nitrogen and 10 kg of hydrogen are mixed to produce ammonia gas. Calculate ammonia formed. Yeah, calculate the ammonia formed. Identify the limiting agent in the production of ammonia. Now they have given the weight of nitrogen, mass of nitrogen, and also the mass of hydrogen, and they are asking to identify which is the limiting reagent and also how much ammonia is produced corresponding to this weight. अभी इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन का मास दिया हुआ है, हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है, यही है प्रॉब्लम। तो हम लोग इसके लिए फॉर दिस वी हैव टू find the moles of nitrogen and hydrogen first.
In the equation, we know that in the 1 mole of nitrogen reacts with 3 mole of hydrogen and gives 2 mole of ammonia. But since it is given 50 kg of nitrogen, actually here how much? Only 28 gram here, okay, in this to get 2 moles of ammonia. But he is giving, since it is an industrial process, he is adding 50 kg of nitrogen. So we should know how much 50 kg is how many moles. So ये प्रॉब्लम 50 kg गया है, लेकिन ये इक्वेशन में ये 1 मोल है. 1 मोल इज 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन only. अभी इसके हाइड्रोजन how many moles we have to find out. For that there is a formula. So okay, mass by molar mass. So let us calculate this moles of nitrogen. What is the mass? 50 kg. And what is the molar mass? 28. See here, 2 nitrogen, 28 gram. This is kg. So to convert the kg into gram, multiply into 1000. So you get 17.86 10 power 2 mole. So moles कन्वर्ट करने के लिए मास बाई मोलार मास फार्मूला है, वो 50 kg का नाइट्रोजन डाला हुआ है और 1 मोल कितना होता है मोलार मास 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन. इधर में kg दिया है, इसलिए 1000 में मल्टीप्लाई करने का करेंगे तो 17.86 10 power 2 मोल आता है नाइट्रोजन का. हो गया. ऐसा ही moles of hydrogen. The same way we have to calculate the moles of hydrogen. So he is given 10 kg of hydrogen. So 1 mole of hydrogen is 2.16 gram. Then again say multiply with 1000 for converting into gram. We get 4.96 10 power 3 mole. So hydrogen का भी ऐसा ही calculate करेंगे. उसका mass से given mass से molar mass में divide करेंगे hydrogen का, हमको 4.9 10 power 3 moles मिलता है. तो हम लोग फाइंड आउट करना है. तो ये आया ना 50 के करस्पॉन्डिंग कितना मोल आया 17.86. करस्पॉन्डिंग टू दिस कितना मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए करस्पॉन्डिंग टू दिस मोल ऑफ नाइट्रोजन. हाउ मेनी मोल्स ऑफ ओके हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड. दिस इज व्हाट वी obtained, but what is required for that? So 1 mole of nitrogen requires 3 mole of hydrogen. 1 mole of nitrogen 3 mole of hydrogen. But we got this one 17.6 mole of nitrogen. So what is required is 5.36 10 power 3 mole. So क्या चाहिए था हमको? Actually according to this इतना moles of nitrogen हमको मिला ना उधर में से, तो corresponding ये इतना moles के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? तो इसके लिए 1 मोल, ये 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल चाहिए और इतना नाइट्रोजन के लिए कितना मोल चाहिए 5.36 10 power 3. अब इधर देखिए, सी we need 5.36 10 power 3, but actually by taking 10 kg of hydrogen we get only 4.96 10 power 3 mole of hydrogen. So इधर में क्या हो गया? ये कम हो गया. So this has become shortage. So hydrogen here is the limiting reagent. Now the problem asks for the calculation of ammonia. So in this reaction what we have, 3 moles of hydrogen gives 2 moles of ammonia. See, 3 moles of hydrogen gives 2 moles of ammonia. Okay, then multiply this into this hydrogen. What we got actually 4.96 10 power 3. Multiply that, you get so many moles of ammonia. So to get into gram, you multiply with 1 mole of ammonia 17 gram and multiply this one, you get 56.1 10 power 3 ग्राम और 56.1 kg. अभी हमको अमोनिया कितना फॉर्म हुआ है उसको कैलकुलेट करना है. तो रिएक्शन क्या होता है, 3 मोल का हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया मिलता है. तो उसको मल्टीप्लाई करिए, जो जितना हाइड्रोजन हमको है इधर में तो उससे मल्टीप्लाई करिए तो अमोनिया का निकल जाएगा. हाउ मच अमोनिया हमको चाहिए, तो अमोनिया का कितना मोल लिखा है. अब मोल से उनको क्या चाहिए, केजी में देना पड़ेगा, क्योंकि वो केजी में दिया है तो केजी में देना पड़ेगा. तो उसको ये इतना मोल्स को, 1 मोल का मास कितना है अमोनिया का 70, उसमें मल्टीप्लाई कीजिए आपको टोटल ग्राम आ जाएगा 56.10 power 3 ग्राम. तो उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000 तो 56.1 केजी हो जाएगा. सो होप आपको ये लिमिटिंग रिएजेंट का समझ में आ गया. होप यू अंडरस्टूड अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट. Now we will discuss about mass or weight percentage. Usually in chemistry
we use the word mass, not weight. Okay, this is a physics term, but mostly we use mass percentage. अभी हम मास परसेंटेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. इसको वेट परसेंटेज भी बोलता है, लेकिन वेट परसेंटेज इज इक्वल टू वेट बाय वेट परसेंटेज. ओके, तो मोस्टली केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज. वेट, वर्ड वेट जो है उसको बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली मास वर्ड ही यूज करते हैं. अभी प्रॉब्लम है, मास परसेंटेज अंडरस्टैंड करने के लिए एक प्रॉब्लम है. सो वी विल अंडरस्टैंड the mass percentage through a problem. Okay, I mean solving a problem. A solution is prepared by adding 2 gram of a substance A to 18 gram of water. Okay, calculate the mass percentage of the solution. It is very simple. Okay, अभी ये प्रॉब्लम क्या दिया है, 2 ग्राम सब्सटेंस को 18 ग्राम पानी में डाला हुआ है. अभी इसमें मास परसेंटेज ऑफ ए को हम लोग फाइंड आउट करना है. ओके, सो हाउ टू फाइंड आउट मास परसेंटेज ए इज इक्वल टू मास ऑफ ए, ये जो दिस 2 ग्राम, एंड टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन. टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इज हाउ मच, 18 ग्राम ऑफ वाटर, एंड you have to add 2 gram of this substance. So 18 plus 2 is equal to 20 gram, and the mass of the substance is 2 into 100, 10%. So very simple. अभी कैसा फाइंड आउट करना है, मास ऑफ ये, मास परसेंटेज ऑफ ये, मास ऑफ ये है मतलब इसका 2 ग्राम है, तो नीचे टोटल मास देना है. तो पानी का मास 18 ग्राम है और ये सब्सटेंस का मास है 2 ग्राम. सो भी मिला के 20 ग्राम. 20 ग्राम में ये 2 ग्राम है, तो 100 में कितना है, 10%. ये वेरी सिंपल है. सो मास परसेंटेज ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन ये छोटा पार्ट है, कोई प्रॉब्लम आएगा ना, बट ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम होगा. सो दिस इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बिग प्रॉब्लम you will get in a exam. Okay, now I think hope you understand mass percentage is very simple. So let us discuss about the mole fraction. Mole fraction के बारे में हम डिस्कस करेंगे. Definition, what is definition? It is the ratio of number of moles of particular component to the total moles of the solution. So क्या definition क्या होता है mole fraction का? तो it is the ratio of number of moles of particular component to the total number of moles of the solution. समझिए 2 component है, okay, A and B. उसका उसमें से हम कैसा तो ये क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन कैसा हम अराइव करते हैं, मीन कैसा फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो यू कंसीडर अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वी हैव मोल्स A and B, and how you arrive at the mole fractions of A and B. So moles of A is equal to Na, moles of B is equal to Nb. moles of A क्या होता है, Na, उसको Na कर देंगे, moles of B को Nb कर देंगे. अभी मोल फ्रैक्शन कैसा देख के पकड़ना है, तो अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन A फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ A we divide the number of moles of A which is Na and the total number of moles of the solution. Total, what are the in the total solution, who are they, A and B. So what are their moles Na plus Nb. So if you divide the moles of A by total moles of Na and Nb, we get the mole fraction of A. So similarly for Nb, mole fraction of B, so we write Nb, mole of B divided by mole of Na and mole of Nb. So mole fraction of A कैसा फाइंड आउट करते हैं, मोल्स ऑफ A लिख देंगे ऊपर, नीचे टोटल मोल्स ऑफ A and B लिखेंगे, वो सॉल्यूशन. ओके, moles of A which is Na, moles of total moles of solution Na plus Nb. ओके, ये लिखेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A आ जाएगा. सेम वे मोल फ्रैक्शन ऑफ B लिखना है तो मोल्स ऑफ Nb लिखे, टोटल मोल्स ऑफ Na प्लस Nb नीचे उसको डिवाइड कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B मिल जाएगा. ओके, होप यू अंडरस्टूड अबाउट द मोल फ्रैक्शन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोलारिटी, कैपिटल M. हम अभी मोलारिटी के बारे में, कैपिटल M,
उसके बारे में डिस्कस करेंगे. What is the definition of molarity? Number of moles of the solute in 1 liter of the solution. See, underline here, it is the solution. Okay. So when he gives in grams of the solute, you have to find out the moles of the solute. The definition क्या बोलता है? Number of moles of solute in 1 liter of the solution. इधर में solution बहुत careful, इसको underline कीजिए. 1 liter of the solution है. Solution volume में दिया हुआ है. Yeah, it is volume. Okay. Okay, it is a temperature dependent. ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है. तो अभी क्या है, मोल्स को देखना है. कोई ग्राम में दिया, मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है. सो देयर इज वन कॉल्ड मोलैरिटी. सो द मोलैरिटी डेफिनेशन इज डिफरेंट. 1 kg of the solvent, that is 1 kg of the solvent. This is 1 liter of the solution. So moles. So now we will understand through a problem. Calculate the molarity of sodium hydroxide in the solution prepared by dissolving 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution. Okay, so you have to calculate the molarity of sodium hydroxide. 4 gram you dissolve in the solution, which is obviously water, and you find out the molarity in 250 ml of the solution. सो इधर में 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, उसको हम पानी में डालेंगे. उसको मोलारिटी 250 ml में कितना है उसको हम लोग कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सोडियम सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन एनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन. तो हमको वो 4 ग्राम 250 ml में कितना क्या मोलारिटी आ रहा है. व्हाट इज द मोलारिटी इफ यू डिसॉल्व 4 ग्राम इन 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन. आई मीन सॉल्यूशन. सो वी हैव टू फाइंड आउट द, as I said, moles. Moles is mass by molar mass. So mass 4 gram here is given. What is the molar mass of sodium hydroxide? Sodium is equal to 23 gram. O is 16 gram and hydrogen is 1 gram. Total 40 gram. So this is the mole. Molar mass of sodium hydroxide. Molar mass of sodium hydroxide 40 gram, and he has taken 4 gram of sodium hydroxide and dissolved in the solution. So we have to find out the moles of the sodium hydroxide first. So to calculate that one, we have to divide 4 gram by 40 gram, which is the weight given, and it is a molar mass. We get 0.1 mole in 1000 ml. Okay, तो पहले मोलार मास फाइंड आउट करना है. 4 ग्राम दिया हुआ है, तो मोलार मास ऑफ सोडियम है ना 40 ग्राम में. इधर में लिखा है सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 40 ग्राम हो गया. तो 4 ग्राम से मास से मोलार मास से डिवाइड करना है. हमको क्या मिलता है 0.1 इन 1000 ml आता है. क्या होता है मोलारिटी. अभी 250 ml में फाइंड आउट करना है. तो 1 मोल है, ये 1000 ml में है. ठीक है, तो डिवाइड बाई 250 ml, मतलब उसको लीटर में डालेंगे तो यू गेट 0.4 मोल पर लीटर. सो दिस इज 0.1 मोल इन 1000 ml. ओके, दैट इज अंडरस्टूड. सो डिवाइड दैट बाई 250. ही इज आस्किंग टू फाइंड आउट इन 250 ml, which is 0.250 liter. So you divide this one 0.1 mole by 0.25 liter, you get 0.4 moles per liter or 0.4 molar. Okay, this is what the answer. So उसको 0.1 मोल को 250 ml को लीटर में कन्वर्ट करके 0.25 लीटर डालेंगे तो आपको 0.4 मोल्स पर लीटर आएगा. उसको वही होता है 0.4 मोलार. We will discuss about the molarity. Molarity is represented by small m. हम अब मोलारिटी के बारे में डिस्कस करेंगे. उसको स्मॉल m में रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है. तो डेफिनेशन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, ये इसका डेफिनेशन है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलारिटी? इन मोलारिटी number of moles of solute present in 1 liter of the solution there in molarity. Here 1 kg of the solvent in molarity. Hope you understand. Now the same thing we can write in a formula. Molarity m.
ओके, अभी कैसा लिखते हैं, मोलारिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सॉल्यूशन नहीं है, वो मोलारिटी होता है। ओके, प्रॉब्लम, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 1.25 कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अभी इधर व्हाट ही हैज गिवन, sodium moles of sodium chloride is given, density of the solution is given, now we have to calculate the molarity of the solution। अभी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ, ये प्रॉब्लम में डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड 1.25 दिया है, मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो डेंसिटी कोई वेट नहीं दिया है, तो वी गेट मोलर, वी गॉट इट। एंड तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसा, हाउ वी कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई दिस डेंसिटी विथ 1000 because it's a water, no, the sodium chloride is normally dissolved water, assume it's a water, 1000 into 1.25 we get the mass of solution, 1000 into 1.25 1250 gram। so mass of solution 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी से 1250 ग्राम आता है। देन मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, ओके, अभी सोडियम क्लोराइड का वेट देखने का है, तो 3 मोलर है ना, 3 इंटू 1 मोलर 58.5, सो मल्टीप्लाई 58 कैसा आता है, सोडियम 23, क्लोरीन 38.5 एंड टोटल 58.5, सो वी गेट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड 170.5। सो ही हैज गिवन 3 molar, so 1 mole of sodium chloride is 58.5, we get 58.5 like this, sodium 23, chlorine 38.5, total 58.5, okay। So then multiply this 3 into 1 mole of sodium chloride, we get total weight mass in gram। So now you मास से, I mean solution का मास से सोडियम क्लोराइड का मास को डिडक्ट करेंगे तो आपको सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा, दैट इज वाटर, वेट ऑफ वाटर, ओके, दैट इज सॉल्वेंट, ओके, वी गॉट इट। नाउ हाउ, व्हाट इज द, हाउ टू कैलकुलेट मोलारिटी m, तो मोल बाय number of moles of the solid divided by mass of solvent, number of moles he has given 3 moles, so we found out mass of solvent, okay, 1.0745, divide 3 by 1.0745 and the molarity is 2.79, okay। तो 3 मोल से ये जो मास ऑफ सॉल्वेंट को डिवाइड करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट वो पानी का, तो वी गेट 2.79 मोलारिटी। सो होप यू अंडरस्टूड अबाउट molarity etc। This is my final topic on basic concepts of chemistry, and subsequently I will take all the lessons, chapters in 11th and 12th CBSE syllabus। प्लीज़ फॉलो मी वीडियोस, फॉलो करो मेरे वीडियो को, उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो, प्लीज़ लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स, and if you have any doubt please put your comments below, and I will come with more videos, and hope you get benefits from my lectures। Thank you for watching।